वंस अगेन दोस्तों, आप सभी का फिर से बहुत 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 वेलकम है आपके अपने एजुकेशनल यूट्यूब चैनल ट्रेड विद एके पे। जी हाँ फ्रेंड, आज हम एक बार फिर से आपके बीच में गोल्ड के नेक्स्ट वीक की क्या मूवमेंट होने वाली है इसके बारे में एक वीडियो लेकर आए हैं। और ये जो वीक है फ्रेंड, हमारा 1 जुलाई से लेकर 5 जुलाई के बीच में गोल्ड के एनालिसिस के बारे में आपको बताया जा रहा है। तो अगर आपको लगता है फ्रेंड कि ये वीडियो आपके लिए यूजफुल है तो एक बार चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। और मिलते हैं बहुत ही शॉर्ट इंट्रो के बाद। सो वंस अगेन दोस्तों, बहुत 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 वेलकम है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्रेड विद एके के गोल्ड एनालिसिस नेक्स्ट वीक के इस एपिसोड में। तो यहाँ पे जो आप देख रहे हो फ्रेंड, पहले हम कुछ वेबसाइट्स पे चलेंगे, कुछ एप्लीकेशंस पे चलेंगे और गोल्ड यहाँ पे क्या कहता है इसके बारे में भी हम बातें करेंगे फ्रेंड। और सिमिलरली फिर मैं आपको लास्ट में अपनी एनालिसिस के बारे में भी यहाँ बताऊंगा कि क्या होने वाला है नेक्स्ट वीक के मोमेंट। तो सबसे पहले देखिए, हम यहाँ पे हैं fxtrade.com की वेबसाइट पे, और जहाँ पे गोल्ड के बारे में ये बताया जा रहा है कि गोल्ड पिछले कई दिनों से एक साइडवेज मार्केट क्रिएट कर रहा है। 2300 के लेवल से लेके 2340 के बीच में मार्केट साइडवेज चल रहा है। अगर आप इस वेबसाइट को यहाँ पे ध्यान से स्टडी करें फ्रेंड, यहाँ पे पढ़ें, तो यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया है कि गोल्ड जो है वो एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न डेली टाइम फ्रेम पे बनाता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसमें लेफ्ट शोल्डर इसने अप्रैल में बनाया, हेड इसने मई में बनाया और राइट शोल्डर इसने जून में बनाया। तो जून मई के हाई को ब्रेक नहीं कर पाया है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं ये होता है फ्रेंड कि बायर्स जो है वो थोड़ा सा यहाँ पे फेस कर रहे हैं डिफिकल्टी मार्केट को बुल रन करने के लिए। अगर आप इसे और अच्छे से पढ़ें तो यहाँ पे लिखा है कि अगर गोल्ड बुलिश होता है तो फिर ये 2369 के लेवल तक जा सकता है फ्रेंड, जो कि जून 21 का एक हाई बना था। और अगर 2369 का लेवल ब्रेक होता है तो ये 2388 के लेवल पे जा सकता है, जो कि जून 7 को एक और हाई बना था। तो अप ट्रेंड में एफएक्स स्ट्रीट ये कहती है कि 2369 एंड 2388 का इसका ऊपर एक रेजिस्टेंस लेवल है। अगर हम बात करते हैं नीचे की तरफ फ्रेंड, तो अगर ये हेड एंड शोल्डर का नेकलाइन जो आ रहा है फ्रेंड, वो आ रहा है 2279, तो ये वही लेवल है फ्रेंड 2278 जो मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि गोल्ड के यहाँ आने के चांसेस बहुत ज्यादा है। तो 2279 ये एक लेवल है जो नेकलाइन है फ्रेंड, और अगर ये नेकलाइन गोल्ड ब्रेक कर जाता है तो नीचे की तरफ अगर हम फिबोनाची के रेशियोज देखें तो फिर ये लेवल नीचे 2105 तक भी बियरिश जा सकता है। ये जो एनालिसिस है फ्रेंड, ये एनालिसिस है आपके गोल्ड की, ठीक है, अकॉर्डिंग टू fxtrade.com। अब मैं आपको एक वेबसाइट पे और ले चलता हूँ फ्रेंड, जो कि है investing.com। और investing.com आप जानते हैं टेक्निकल एनालिसिस के लिए बहुत ही यूजफुल वेबसाइट है। तो यहाँ पे जब हम गोल्ड के बारे में बातें करेंगे फ्रेंड, तो यू कैन सी इट हियर, टेक्निकल एनालिसिस 30 मिनट का कहता है कि गोल्ड न्यूट्रल है। 1 आवर के टाइम फ्रेम पे अगर आप जाओ तो सारे इंडिकेटर, ऑक्सीलेटर्स, एटीआर, ये सब इसको स्ट्रॉन्ग सेलिंग में बता रहे हैं फ्रेंड। 5 आवर पे देखो तो ये स्ट्रॉन्ग बाय है, 1 डे पे न्यूट्रल है, 1 वीक पे बाय है और 1 मंथ पे स्ट्रॉन्ग बाय है। तो इससे ये पता चलता है फ्रेंड कि जो नेक्स्ट वीक टेक्निकल एनालिसिस के अकॉर्डिंगली गोल्ड जो है फ्रेंड, उसके बियरिश होने के चांसेस ज्यादा हैं, सेलिंग के चांसेस ज्यादा हैं। बट ओवरऑल अगर हम लॉन्ग ट्रेंड में जाते हैं
तो फिर गोल्ड के बुलिश होने के चांसेस ज्यादा हैं। हम fxtrade.com के फोरकास्ट पोल के कॉलम में अगर आ जाएं फिर, तो यहां पर भी आप देखें कि गोल्ड जो है वो एक स्ट्रगल कर रहा है इस वक्त। 2300 का जो सपोर्ट लेवल स्ट्रांग है, यहां पे स्ट्रगल कर रहा है। लेकिन अगर हम गोल्ड के लॉन्ग टर्म की बात करें फ्रेंड, इन द मंथ ऑफ जुलाई, अगस्त, सितंबर, क्या होगा? तो यहाँ पे देखिए वीकली टाइम फ्रेम इससे सेंटिमेंट के हिसाब से फ्रेंड बुलिश बता रही है, मंथली टाइम फ्रेम भी बुलिश बता रही है, एंड क्वार्टरली भी बुलिश बता रही है। इसका मतलब ये हुआ कि शॉर्ट टर्म भले ही बेयरिश हो सकता है, बट लॉन्ग टर्म जो है गोल्ड का वो बुलिश होने वाला है। मैं आपको एक वेबसाइट पे और ले चलता हूँ फ्रेंड, एफएक्स एम्पायर पे। और एफएक्स एम्पायर की अगर आप ये पूरी रिपोर्ट पढ़े तो गोल्ड कंटिन्यूज टू फाइंड सपोर्ट अंडरनीथ। गोल्ड जो है वो लगातार एक सपोर्ट 2300 के लेवल पे लेता हुआ आपको दिखाई दे रहा है फ्रेंड, और ये लेवल ब्रेक नहीं कर पा रहा है। तो एफएक्स एम्पायर ये कहती है कि गोल्ड मार्केट का जो वीकली टेक्निकल एनालिसिस अगर हम देखें, तो 2300 इसका एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। और अगर गोल्ड ने आने वाले नेक्स्ट 3 to 6 मंथ में बुल रन किया फ्रेंड, तो फिर ये 2400 और 2450 के लेवल तक आपको जाता हुआ दिखाई देगा। तो अभी तक आपने जितने भी वेबसाइट्स के बारे में देखा फ्रेंड, ऑलमोस्ट एक कंक्लूजन निकल कर आ रहा है कि शॉर्ट टर्म में ये 2300 के सपोर्ट लेवल पे स्ट्रगल कर रही है। अगर इसने 2300 का लेवल डिप भी किया, तो शॉर्ट टर्म भले ही इसका बियरिश हो सकता है, बट लॉन्ग टर्म जो है वो आपको बुलिश होता हुआ दिखाई दे रहा है। वी विल हैव टू सी, बट द जंक्शन it look like we are at the bottom of the range and have just bounced from it, and we will more likely than not try to rally a bit from here. तो यहाँ पे फ्रेंड जब आप ये पूरी एंटायर रिपोर्ट को पढ़ लोगे ना, तो एक चीज आपको क्लियर हो जाएगी कि ये एक करेक्शन कर रहा है, बट मोमेंटम जो है वो गोल्ड का बुलिश होने वाला है। अब आ जाते हैं फ्रेंड जो लेटेस्ट सीओटी रिपोर्ट है, कमिटमेंट ऑफ ट्रेडर रिपोर्ट। ये रिपोर्ट लेटेस्ट रिपोर्ट है 25 जून की फ्रेंड। और इसमें अगर आप नॉन कमर्शियल के डाटा को देखें, तो नॉन कमर्शियल में लॉन्ग की पोजीशन बनाने वाले 2,84,885 कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, और शॉर्ट की पोजीशन बनाने वाले 38,650 कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। तो नॉन कमर्शियल फ्रेंड ये वो लोग होते हैं जो कि बड़े हमारी तरह ही ट्रेडिंग करते हैं, बाय और सेल दोनों साइड में। तो इसमें बायर्स के जो कॉन्ट्रैक्ट है फ्रेंड, कंपेरेटिवली सेलर बहुत ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट्स हैं बाइंग साइड के। और अगर मैं शॉर्ट टर्म भी कहूं, तो शॉर्ट टर्म में फ्रेंड देखिए जो बाय करने वाले कॉन्ट्रैक्ट है उसमें से सिर्फ 2262 कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल किए गए हैं। लेकिन सेलिंग के पहले ही तो कॉन्ट्रैक्ट कम है, और उसमें और भी 5000 कॉन्ट्रैक्ट जो है वो कम कर दिए गए हैं। तो इसका मतलब ये होता है फ्रेंड कि लॉन्ग टर्म गोल्ड का अभी भी बुलिश है। अगर हम परसेंटेज में बात करें तो 63% चांसेस है कि गोल्ड बुलिश होगा, और 8.5% चांसेस है कि गोल्ड बियरिश होगा। तो देखिए फ्रेंड, ये हम बहुत सारे टेक्निकल, फंडामेंटल, सेंटीमेंट, कॉर्ट रिपोर्ट, एक्सपर्ट की राय, ये सारी चीजों के अकॉर्डिंगली आपको एक कंक्लूजन समझ में आ चुका होगा कि गोल्ड का लॉन्ग टर्म तो बुलिश है, बट शॉर्ट टर्म बेरिश है। अब ये जो वीडियो हम बना रहे हैं फ्रेंड, ये वीडियो का पर्पस है 1 जुलाई से 5 जुलाई के बीच में क्या हो सकता है, उसके बाद भले ही बुलिश हो जाए। सो नाउ वी हैव टू एंटर इन आवर एनालिसिस कि हमारी एनालिसिस क्या कहती है फ्रेंड। तो देखिए ये एनालिसिस देखने से पहले आपको मैं बता दूं फ्रेंड, 1 जुलाई से ऐसे ट्रेडर्स के लिए जो ट्रेडर अभी ट्रेडिंग में बहुत नए हैं फ्रेंड, और वो इस मार्केट में वाकई एक करियर बनाना चाहते हैं, तो हम एक कोर्स लॉन्च कर रहे हैं जो है बेसिक टू एडवांस ऑफ फॉरेक्स ट्रेडिंग। ये 22 डेज का कोर्स होगा फ्रेंड, और ये जूम मीटिंग पे ऑर्गेनाइज किया जाएगा। इसका टाइम होगा इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से रात में 8 PM to 9 PM का। अगर आप बेसिक्स को जानते हैं फ्रेंड, बट स्टिल इफ यू आर नॉट मेकिंग प्रॉफिट, आप पैसा नहीं बना पा रहे इस मार्केट में, तो आपके लिए एक बहुत ही हॉटेस्ट टॉपिक पे हम कोर्स लेकर आए फ्रेंड, जो हमारा 15 जुलाई से शुरू होने वाला है। 22 डेज का सेशन है, और इसके अंदर इंस्टीट्यूशनल ट्रेडिंग और इनर सर्कल ट्रेडिंग के टोटल मोर देन 25 कंसेप्ट्स आपको सिखाए जाएंगे, और आप मार्केट की हर एक मूव को कैच कर सकते हैं। तो फ्रेंड ये दो कोर्स बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी ट्रेडर को प्रॉफिटेबल बनने के लिए। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप बिना सीखे ट्रेड ना करें, क्योंकि जो आप बिना सीखे पैसों का लॉस करोगे फ्रेंड, बेटर है उस पैसे को एजुकेशन पे लगाएं, और वहां से आप अपने प्रॉफिट को जनरेट कर सकते हैं।
अब चलते हैं फ्रेंड, थोड़ा सा और आगे चलते हैं, और एक और बहुत ही शानदार वर्कशॉप हमने ऑर्गेनाइज किया है जो कि 30 जून को, यानी कि कल होने वाली है फ्रेंड। हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं 29 जून को, और 30 जून को एक बहुत ही ग्रैंड वर्कशॉप होने वाला है जिसका प्राइस है जस्ट 99 रुपीज। और ये वर्कशॉप जो है फ्रेंड, 2 घंटे का पावरफुल वर्कशॉप है, 8 PM to 10 PM, 30 जून। आप हो सके तो इसके लिए भी रजिस्टर्ड कर सकते हैं। तो आइए फ्रेंड, अब चलते हैं कि हमारी रिपोर्ट क्या कहती है गोल्ड में। तो सबसे पहले देखिए, मैं यहाँ पे वीकली चार्ट आपके सामने ओपन कर रहा हूं, और वीकली चार्ट को अगर आप ध्यान से देखें फ्रेंड, तो अकॉर्डिंग टू वीकली चार्ट में अगर हम देखेंगे, तो अकॉर्डिंग टू फिबोनाची लेवल्स को अगर हम यहाँ पे लें, तो आप देखेगा फ्रेंड, ये मार्केट का लास्ट लो था और ये उसका रीसेंट हाई था। और वीकली टाइम फ्रेम पे गोल्ड जो है फ्रेंड, वो फिबोनाची के 50% के एक लेवल पे, जो कि 2300 के आसपास आता है फ्रेंड, यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेता हुआ आपको दिखाई दे रहा है। तो यही रिपोर्ट अभी वेबसाइट्स भी बता रही थी कि 2300 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, जहां पे गोल्ड जो है फ्रेंड, वो अभी रिट्रेस कर रहा है। इसी के साथ साथ अगर मैं यहाँ पे एक लेवल इस तरीके से ड्रॉ कर दूं, तो आप देखिए, गोल्ड ने 2294 के नीचे अभी तक पिछले कई हफ्तों में कैंडल की क्लोजिंग नहीं दी है फ्रेंड। इसका मतलब है 2300 या 2294 एक स्ट्रॉन्ग इसका सपोर्ट जोन बनता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर गोल्ड थोड़ा सा बुलिश जाना चाहता है फ्रेंड, तो उसे जरूरत पड़ेगी लिक्विडिटी की, उसे जरूरत पड़ेगी फंड की फ्रेंड, और उसे फंड लेने के लिए एक बार नीचे डिप करना पड़ेगा, क्योंकि जब वो नीचे डिप करेगा तो यहां से फिर उसे एक फंड मिल जाएगा फ्रेंड। तो ये जो मैंने अभी लाइन ड्रॉ की फ्रेंड, ये है 2278 एंड 79 पे, और इसे हम कहते हैं सेल साइड लिक्विडिटी जोन। तो ये आपका सेल साइड लिक्विडिटी जोन है फ्रेंड, जहां पे एक बार गोल्ड को डिप करना होगा बियरिश, और उसके बाद फिर वो ऊपर की तरफ बुल रन कर सकता है। अगर मैं सिमिलरली आपको यहाँ पे बातें करूं फ्रेंड, तो देखिए यहाँ ना, गोल्ड के अंदर प्रीवियस कुछ डेज में आप देखोगे, यहाँ पे एक पूरा का पूरा ये फेयर वैल्यू गैप है। और ये जो फेयर वैल्यू गैप आप देख रहे हैं फ्रेंड, ये 2224 से लेकर 2276 के बीच में है। तो वैसे भी ये गैप को रिफिल करने के लिए गोल्ड को नीचे आना पड़ेगा। और अगर गोल्ड नीचे आता है फ्रेंड, तो ये फेयर वैल्यू गैप के जो सेंटर लेवल है, जिसको हम कॉन्सिक्वेंट एंक्रोचमेंट लेवल कहते हैं, तो ये लेवल से ये एक सपोर्ट लेगा 2250 के आसपास, और फिर ये एक बुल रन कर सकता है। तो यानी कि फ्रेंड, आप ये देख रहे हो कि वीकली टाइम फ्रेम जो है वो इसको बियरिश बता रहा है, और करेक्शन करने के लिए इसे नीचे आना पड़ सकता है। अगर हम प्राइस एक्शंस की तरफ देखें फ्रेंड, तो देखिए, हायर लो, हायर हाई, सेम लो, एंड लोअर हाई एंड लोअर लो। तो यहाँ पे एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न भी बन रहा है, जो लॉस ऑफ मोमेंटम फ्रॉम द बुलिश मार्केट को सिग्निफाई कर रहा है फ्रेंड, और यहां से जो मार्केट है वो सेलिंग में जा सकती है। तो देखिए, वीकली टाइम फ्रेम पे ये पता चल रहा है कि गोल्ड जो है वो अभी आपको बियरिश नजर आ सकता है नेक्स्ट वीक में। अब मैं ले आता हूं फ्रेंड आपको डेली टाइम फ्रेम पे। डेली टाइम फ्रेम पे क्या होने वाला है, तो सबसे पहले आप यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम पे देखिए, गोल्ड ने एक यहाँ पे इक्वल लो लिया है। यानी इससे पहले आप देखो तो वो अपने सारे लो को ब्रेक कर रहा था, बट ये लो ब्रेक नहीं कर पाया। इसका मतलब ये होता है कि गोल्ड थोड़ा सा पहले ऊपर की तरफ जाएगा करेक्शन करने के लिए, और फिर इसका जो नेचुरल आप डेली टाइम फ्रेम के चार्ट पे देख रहे हो, तो ये एक डिसेंडिंग ट्राइंगल बना रहा है फ्रेंड। तो अभी डिसेंडिंग ट्राइंगल की रेसिस्टेंस लेवल आप देख रहे हो 23, 44, 45, 46 के आसपास है। तो मेरा मानना है 23, 47 तक ये आपको बुलिश मिलेगा। उसके बाद भले ही ये फिर आगे बियरिश भी हो सकता है। अगर मैं इसके अंदर एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 50 का लगाऊं फ्रेंड, तो यू कैन सी इट हियर कि 50 के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पे ये सपोर्ट ले रहा है, यानी कि गोल्ड को थोड़ा सा बुलिश जाना पड़ेगा। मैं आपको इस सेशन के एंड में फ्रेंड इसके ऊपर की तरफ के लेवल और नीचे की तरफ की जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल है, वो मैं आपको लिखवा दूंगा। इस पूरे वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। अब जहां पे प्राइस स्टैंड कर रही है फ्रेंड, ये है 2326 के आसपास। तो नीचे की तरफ अगर हम देखें, तो सेल साइड लिक्विडिटी जोन हमें यहां पे दिखाई दे रहा है, जो कि 2287 पे बन रहा है। और अगर हम बाय साइड लिक्विडिटी जोन करें, तो 2368 पे बन रहा है। इसके बीच में मार्केट आपको साइडवेज नजर आ रहा है। तो गोल्ड का ऊपर 2368 और नीचे 2287 के बाय साइड और सेल साइड लिक्विडिटी जोन है।
अब मैं आपको फाइनल कंक्लूजन की तरफ लेके जा रहा हूं फ्रेंड। देखिए अब हमने यहाँ पे क्या किया, 4 घंटे का चार्ट ओपन किया, क्योंकि हमें ये देखना है कि 1 जुलाई से 5 जुलाई के बीच में क्या होने वाला है। तो अगर मैं आपको यहाँ पे स्विंग एंड डेविएशन, जो कि आईसीटी का एक बहुत ही सुंदर कंसेप्ट है फ्रेंड, उसके अकॉर्डिंगली अगर मैं आपको यहाँ पे बताऊं तो देखिए 4 घंटे के चार्ट पे गोल्ड जो है वो आपको साइडवेज नजर आ रहा है। तो ये स्विंग बना रहा है फ्रेंड। ऊपर की तरफ जब इसने रेजिस्टेंस को ब्रेक किया तो इसे डेविएशन कहते हैं। तो अब देखिए फ्रेंड, गोल्ड ने पहले भी यहां से रेसिस्टेंस लिया है, दोबारा रेसिस्टेंस है, तीसरी बार है, एंड चौथी बार भी रेसिस्टेंस लिया है। तो इसका मतलब है गोल्ड पहले नीचे ड्रॉप करेगा, और इसका नीचे की तरफ लेवल है 2317 का, और ये लेवल अगर ब्रेक हुआ तो 2297, यानी कि वही 2300 का लेवल आपको फिर से मिल जाएगा। तो मेरा मानना है फ्रेंड, मंडे जब गोल्ड ओपन होगा और अगर इसने बियरिश ओपन किया तो 2326, 2316 एंड 2300 इसके नीचे के बियरिश लेवल है। अब आप आईसीटी के एक और कंसेप्ट के बारे में अगर जानते हैं फ्रेंड, जिसको मिटिगेशन ब्लॉक कहते हैं, तो यहां देखिए गोल्ड ने एक हाई, लो, लोअर हाई एंड लोअर लो बनाया। इसका मतलब ये एक मिटिगेशन ब्लॉक बन रहा है। और अगर मैं मिटिगेशन ब्लॉक पे बात करो फ्रेंड, तो ये बियरिश मिटिगेशन ब्लॉक है, और यहां से गोल्ड की जो प्रोबेबिलिटी बनती है वो 2344 का जो लेवल है, 2344 या 43 का लेवल है, यहां से गोल्ड को बियरिश जाने का 90% से ज्यादा चांसेस बनते हैं। तो यानी कि फ्रेंड, गोल्ड को 4 आवरली टाइम फ्रेम पर भी बियरिश ही जाना होगा। अगर मैं आपको इसके अंदर फिबोनाची लेवल लगा के दिखा दूं फ्रेंड, तो यू कैन सी इट हियर। अभी गोल्ड जो है 50 और 61 के बीच में रोटेट कर रहा है, और ऑप्टिमल ट्रेडिंग एंट्री का जो लेवल बनता है वो बनता है 2347 पे। तो गोल्ड पहले यहां तक बुलिश करेगा, उसके बाद फिर इससे बियरिश जाना होगा। तो यानी मंडे मार्केट जब ओपन करेगा फ्रेंड, तो प्रोबेबिलिटी है गोल्ड पहले बुलिश और उसके बाद ये बेरिश आएगा। अब हम फाइनल इंट्राडे के ट्रेडर या स्कैल्पिंग के जो ट्रेडर है फ्रेंड, उनके लिए 1 घंटे के चार्ट पे हैं, और गोल्ड क्या सीन बनाता है ये 1 घंटे पे भी देख लेते हैं। तो अकॉर्डिंग टू एलीट वेव थ्योरी फ्रेंड, इसकी देखिए जीरो से वेव 1, 2, 3, 4 एंड 5, 5 वेव इसने कंप्लीट कर ली है। अब ये करेक्टिव वेव बनाने के लिए इसे नीचे जाना होगा फ्रेंड। तो यहाँ पे ये ए है, ये बी है, और अब ये सी के डायरेक्शन में जाएगा। यानी कि एलीट वेव भी कहती है फ्रेंड कि गोल्ड की 1 आवर टाइम फ्रेम पे वेव सी चल रही है, जो कि बियरिश एंट्री हो सकती है। ओके। अब मैं आपको थोड़ा सा और ले जाता हूं, आईसीटी का एक और बहुत अच्छा कंसेप्ट है जिसे कहते हैं प्रीमियम एंड डिस्काउंट जोन। तो फ्रेंड, आप अगर सोच रहे होंगे ये एलीट वेव थ्योरी क्या है, या आईसीटी क्या है, या एसएमसी क्या है, बीएसएल एसएसएल क्या है, तो मैं आपको बता दूं फ्रेंड, ये पूरा एक एंटायर कोर्स जो होता है, ये हम कवर करते हैं पर्सनल मेंटरशिप बैच में। और हमारी अभी 13th बैच रनिंग है फ्रेंड। पर्सनल मेंटरशिप बैच में आपको सारे टॉपिक्स कवर किए जाते हैं, जैसे कि टेक्निकल एंड फंडामेंटल एनालिसिस, स्मार्ट मनी कंसेप्ट, इनर सर्कल ट्रेडिंग, एलीट वेव थ्योरी, ऑर्डर फ्लो चार्ट, लूनार साइकिल, ये सारे टॉपिक्स हम कवर करते हैं फ्रेंड। तो हमारी जो नेक्स्ट बैच शुरू होने जा रही है वो 1 अगस्त से शुरू होने जा रही है, और इस बैच को करने के बाद फ्रेंड, ट्रेडिंग की किसी भी मार्केट में आपको एजुकेशन लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। एक कंप्लीट ट्रेडर के लिए जो कोर्स होता है फ्रेंड, वो है हमारा पर्सनल मेंटरशिप बैच। तो न्यू बैच फ्रेंड 1 अगस्त से शुरू होने जा रही है, और आपके स्क्रीन पे जो नंबर दिया है, इस नंबर पे आप कॉल करके या टेक्स्ट करके इसकी इंफॉर्मेशन भी ले सकते हैं। तो मैं आपको बता रहा था फ्रेंड कि 1 आवर के टाइम फ्रेम पे अगर हम गोल्ड को डिस्काउंट एंड प्रीमियम जोन के हिसाब से ड्रॉ करें, तो आप ये देखिएगा कि गोल्ड इस वक्त जो है नीचे डिस्काउंट जोन में अभी ये है, और डिस्काउंट जोन में इसकी जो ऑप्टिमल ट्रेडिंग एंट्री बन रही है फ्रेंड, ये बन रही है बिल्कुल जहां पे देखिए 2325 के नीचे गोल्ड ने क्लोजिंग नहीं दी है। यू कैन सी इट, गोल्ड ने क्लोजिंग नहीं दी है, मतलब है कि ये पहले यहां से बुलिश जाएगी, और जैसा मैं आपको बार बार बता रहा हूं, 2337 से लेकर 2347 तक गोल्ड बुलिश होगा, और वहां से फिर ये नीचे की तरफ ड्रॉप करने वाला है। तो हमने एलीट वेव भी देखा फ्रेंड, हमने डिस्काउंट एंड प्रीमियम जोन भी देखा। सिमिलरली आप देख रहे हो गोल्ड ने यहाँ पे एक इक्वल लो बनाया है, यानी कि लॉस ऑफ मोमेंटम फ्रॉम द सेलिंग है। इसका मतलब ये बुलिश डायरेक्शन में जाएगा, और यहाँ पे ऊपर की तरफ जाए तो 2340 जो है फ्रेंड, वो इसकी बाय साइड लिक्विडिटी जोन है।
अब मैं आपको एक फाइनल चीज दिखाने जा रहा हूं फ्रेंड, इससे डेफिनेटली बहुत आराम से देखेगा, सही तरीके से देखेगा, और गोल्ड क्या सिनेरियो क्रिएट कर रहा है ये हम अब फाइनल कंक्लूजन के तौर पे देखने जा रहे हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं फ्रेंड कि अगर मैं इस चार्ट को थोड़ा सा पीछे पुल ले लूं, यू कैन सी है यहां पे ये जो ग्रीन कैंडल्स है फ्रेंड, ये वाली ग्रीन कैंडल के अंदर एक फेयर वैल्यू गैप था। ये फेयर वैल्यू गैप जो मैंने ग्रे कलर में ड्रॉ किया है। और देखिए जब मार्केट बियरिश हुआ तो यहां पे फेयर वैल्यू गैप को रिस्पेक्ट नहीं दिया मार्केट ने। इसे कहते हैं फेयर वैल्यू गैप का ओवरलैपिंग, या फिर हम इसे कहते हैं कि यहां पे जो रेड कैंडल्स ने इसे क्रॉस कर दिया फ्रेंड, तो ये जोन को रिस्पेक्ट नहीं दिया गया। अब अगर आप रेड कैंडल में देखो तो रेड कैंडल में यहां से लेकर यहां तक पूरा का पूरा एक फेयर वैल्यू गैप है। तो दोनों बुलिश और बेयरिश दोनों फेयर वैल्यू गैप के ओवरलैपिंग का जो जोन बन रहा है फ्रेंड, वो जोन समवेयर यहां पे बनता हुआ आपको दिखाई दे रहा है। और अगर मैं इस जोन का सेंटर एरिया ड्रॉ करता हूं, जिसको हम सीई लेवल यानी कि कॉन्सिक्वेंट एनक्रोचमेंट लेवल कहते हैं फ्रेंड, तो फाइनल कंक्लूजन ये कहती है कि गोल्ड का जो बुलिश होने का मोमेंटम है फ्रेंड, वो 2347 तक बुलिश होने के चांसेस हैं। तो नाउ मैं अब आपका ज्यादा समय नहीं लेते हुए आपको फाइनली बताता हूं फ्रेंड। मैंने आपको वेबसाइट्स बता दी, मैंने आपको वेबसाइट्स में एक्सपर्ट्स के टेक्निकल सेंटीमेंट एंड फोरकास्ट सारे चीज दिखा दिए। मैंने आपको मेरी वीकली टाइम फ्रेम से 1 आवरली टाइम फ्रेम की सारी एनालिसिस दिखा दी फ्रेंड। अब मैं आपको फाइनल जो बता रहा हूं वो नोट कीजिएगा कि 1 जुलाई से 5 जुलाई के बीच में पहले गोल्ड आपको बुलिश नजर आएगा, और ये बुलिश होगा फ्रेंड तो इसका ऊपर की तरफ लेवल है 2347, और अगर ये 2347 को ब्रेक कर जाता है तो 2368 इसका दूसरा स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस लेवल है। यहां से जब गोल्ड नीचे की तरफ आएगा फ्रेंड, करेक्शन करने आएगा, तो नीचे की तरफ इसके जो स्ट्रॉन्ग लेवल है वो है 2316 का लेवल है, इसके बाद 2300 का लेवल है, और इसके बाद 2278 का लेवल है। तो ये जो फ्रेंड लेवल है ये नेक्स्ट वीक 8 से 10 दिनों के बीच के लेवल्स मैंने आपको बता दिए। अब आप अपनी ट्रेड उसके अकॉर्डिंगली कर सकते हैं। ये मेरी एनालिसिस है फ्रेंड, ये बिल्कुल भी मैंडेटरी नहीं है कि आप इस एनालिसिस के हिसाब से कोई ट्रेड करें। इट्स जस्ट फॉर एजुकेशनल पर्पस। और अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपके लिए वाकई बहुत फ्रूटफुल है फ्रेंड, तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर ले, क्योंकि ऐसे वीडियो हम आपको लगातार देते रहते हैं। और अपने ट्रेडिंग मित्रों के साथ इसे शेयर करना ना भूलें। सो थैंक यू सो मच दोस्तों, बाय बाय एंड टेक केयर।